हैरा। वो 8 भाइयों में सबसे छोटा था और बैतलहम में रहता था। दाऊद अपने बाप की भेड़ बकरियां चराया करता था। वो रात और दिन अपने बाप की भेड़ बकरियों की हिफाजत करता था और उन्हें शिकारी जानवरों से बचाता था। ये एक आसान काम नहीं था, क्योंकि कभी कभी शेर और रीछ उसकी भेड़ बकरियों पर हमला कर देते थे। मगर दाऊद एक दलेर लड़का था। वो उन शिकारी जानवरों को मार कर भगा देता था। इसके अलावा दाऊद को बरबत बजाने का बहुत शौक था। वो इसे बहुत खूबसूरती से बजाता था और आसपास के परिंदे भी उसके साथ गाते थे। एक दिन एक नबी जिसका नाम सिमवेल था दाऊद के घर आया। जैसे खुदा ने बोला था कि दाऊद मुल्क इसराइल का होने वाला बादशाह है, सिमवेल नबी ने दाऊद को बादशाह होने के लिए मसा किया, जिसका मतलब है कि दाऊद को एक खास काम करने के लिए चुना गया है। सब कुछ चल ही रहा था कि एक बड़ा मसला भरपा हो गया, क्योंकि मुल्क इसराइल और फलस्तीन के दरमियान जंग छिड़ गई। फलस्तीन का एक बहुत ताकतवर सिपाही जिसका नाम जाती जोलैत था। जाती जोलैत के जितना बड़ा और ताकतवर वहां कोई भी मौजूद नहीं था। हर दिन जाती जोलैत इसराइल को ललकारता और कहता कि इसराइल में अगर कोई मुझ जैसा ताकतवर है तो आकर मुझसे लड़े, मगर हर कोई इससे डरता था। मगर एक दिन दाऊद अपने भाइयों को, जो इसराइल मुल्क के सिपाही थे, उनके लिए खाना लेकर आया। जब दाऊद ने जाती जोलैत को देखा तो हैरान हो गया कि सभी इससे डरते हैं। मगर दाऊद ने कहा, मैं जाती जोलैत से लड़ूंगा, क्योंकि जब मैं अपनी भेड़ बकरियों को चढ़ाता हूं तो खुदा शेर और रीछ से मेरी हिफाजत करता है और मेरा खुदा आज भी मेरी हिफाजत करेगा। दाऊद को जंगी लिबास दिया गया, मगर वो उसके लिए बहुत वजनी था। दाऊद ने फैसला किया कि वो अपनी फलाखन और पत्थर से जाती जोलैत का मुकाबला करेगा। जब जाती जोलैत दाऊद पर हमला करने को आगे बढ़ा तो दाऊद ने पत्थर लिया, अपनी फलाखन में खींचा और पूरी ताकत के साथ जाती जोलैत के माथे पर मारा। जाती जोलैत जमीन पर गिर गया और दाऊद जीत गया। दाऊद ने अपनी बहादुरी का मुजाहिरा किया। यह फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने छोटे हैं, आप बड़ी मुश्किलात का सामना अपने ईमान और दिलेरी से कर सकते हैं। और यही छोटा दाऊद इसराइल का एक अजीम बादशाह बना।